नमस्ते। भारत की प्रमुख झीलों पर आधारित इस स्रोत सामग्री के आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। अक्सर लंबी लंबी सूचियों को रटना बहुत उबाऊ और मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन आज हम इस पूरी जानकारी को भौगोलिक रूप से ऐसे समूहों में बांट देंगे कि ये सारी झीलें और उनके राज्य चुटकियों में दिमाग में बैठ जाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे इस शानदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस मूल सूची पर नजर डालते हैं जहां से ये सारा डेटा लिया गया है। यहाँ भारत की 17 प्रमुख झीलों और उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। सच कहूं तो एक के बाद एक लिखी गई इतनी लंबी सूची को देखकर किसी को भी डर लग सकता है। इतनी सारी जानकारी को बिना किसी लॉजिक या पैटर्न की याद रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी लंबी सी लिस्ट को हम बहुत ही आसान टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं। इस पूरे डेटा को आसानी से मुट्ठी में करने के लिए हम इसे 4 भौगोलिक हिस्सों में बांटेंगे। पहला, राजस्थान की झीलें। दूसरा, केरल की प्रमुख झीलें। तीसरा, दक्षिण भारत की अन्य झीलें। और आखिर में देश के बाकी हिस्सों में फैली हुई झीलें। चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े समूह से शुरुआत करते हैं, राजस्थान की झीलें। यहाँ एक बहुत ही गजब का आंकड़ा सामने आता है और वो नंबर है 8। जरा सोचिए, स्रोत में दी गई 17 प्रमुख झीलों में से लगभग आधी झीलें तो अकेले इसी एक राज्य यानी राजस्थान में मौजूद हैं। डेटा को इस तरह से देखने का फायदा यही है कि लगभग 50% काम तो सिर्फ एक राज्य को याद रखने से ही पूरा हो जाता है ना कमाल की बात? तो जब हम इन 8 झीलों सांभर, राजसमंद, पिछौला, लुनकरनसर, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और नक्की को राजस्थान की एक छतरी के नीचे रख देते हैं तो याद रखने की एक बहुत मजबूत नींव बन जाती है। जब भी राजस्थान का नाम जहन में आए तो इन 8 नामों का एक ब्लॉक दिमाग में तुरंत फ्लैश होना चाहिए। जानकारी को इस तरह छोटे और तार्किक टुकड़ों में बांटने से इसे लंबे समय तक याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब उत्तर पश्चिम के इस घने समूह को तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सूची आगे हमें कहाँ ले जाती है? 17 में से 8 झीलें तो हमने कवर कर ली, लेकिन बाकी की 9 झीलें कहाँ छिपी हैं? चलिए अपने मानसिक नक्शे पर दिशा बदलते हैं और सीधे भारत के सुदूर दक्षिण की ओर एक लंबी छलांग लगाते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे समूह पर, केरल की प्रमुख झीलें। यहाँ हमें 3 प्रमुख नाम मिलते हैं, बेम्बानड, अष्टमुदी और पेरियार। झीलों की ये तिकड़ी इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शानदार और यादगार समूह बनाती है। इन तीनों को बस केरल की त्रिकड़ी के रूप में याद रखना है और ये डेटा हमेशा के लिए दिमाग में पक्का हो जाएगा। वैसे भी 3 का समूह हमेशा से इंसानी दिमाग के लिए याद रखने में सबसे आसान माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दक्षिण भारत की अन्य झीलें। दक्षिण भारत के ही कुछ पड़ोसी राज्यों पर नजर डालें तो 2 और बहुत महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं। हुसैन सागर को तेलंगाना के साथ और कोलेरू को आंध्र प्रदेश के साथ बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने से हमारा दक्षिण भारत का जो भौगोलिक समूहीकरण है वो बिल्कुल बरकरार रहता है। इन दोनों को उनके राज्यों के साथ जोड़ते ही ये डेटा हमारे तार्किक ढांचे में बिल्कुल फिट हो जाता है। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प और अनोखी बात सामने आती है। पुलिकट झील पर थोड़ा विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इस पूरी स्रोत सूची की इकलौती ऐसी झील है जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। ये अनोखापन ही इसे इस पूरी सूची में सबसे अलग और तथ्यों के नजरिए से सबसे ज्यादा याद रखने लायक बिंदु बना देता है। तो दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों को पूरी तरह से कवर करने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि 17 झीलों की इस सूची को पूरा करने के लिए अब कौन से क्षेत्र बचे हैं। चलिए अब देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैले हुए उन अंतिम कुछ बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को भी समेट लेते हैं। ये हमें ले आता है हमारे चौथे और अंतिम भाग पर, देश के बाकी हिस्सों की झीलें। यहाँ 3 बहुत ही शानदार झीलें अलग अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओडिशा की चिल्का झील हमें सीधे पूर्वी तट पर ले जाती है। मणिपुर की लोकटक झील उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है और महाराष्ट्र की लोनार झील हमें वापस मध्य भारत में ले आती है। इन 3 अलग अलग झीलों को उनके राज्यों के साथ जोड़कर पूरे भारत का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत मानसिक नक्शा तैयार हो जाता है। और इसी के साथ 17 झीलों की यह सूची भी पूरी हो जाती है। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक छोटी सी चुनौती पेश है। आज के इस पूरे डेटा पैटर्न को याद करने की कोशिश करें।
वो कौन सा एक अकेला राज्य है जहां इस स्रोत सूची की लगभग 50% प्रमुख झीलें मौजूद हैं? जानकारी को इस तरह भौगोलिक रूप से बांटने की तकनीक केवल रटने से कहीं आगे जाती है। ये चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देती है। तो अगली बार जब डेटा की कोई बहुत लंबी और डरावनी सी सूची सामने आए, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या उस भारी भरकम डेटा के भीतर भी कोई ऐसा ही शानदार पैटर्न छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।